मेरे बीवी को, मेरी वाइफ को एक बच्चा हुआ था। मेरे को वो बच्चा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। मैंने उसको एक तरह से डिसऑन कर दिया। पूरे बचपन में मैंने उसको प्यार नहीं करा, मैंने उसको इतनी नफरत दी और मैं उसके मुंह को नोचा करता था ना। कुछ जब मैं काम करने जाऊंगी तो आप बेटी का ध्यान रखना। जब ये वापस आई, इसके घर की सारी बत्तियां बुझी हुई थी। कहीं से वो लालटेन वापस जलाकर देखती कि क्या है। उतने में उसको एक उंगली पड़ी हुई दिखती है। उसका सर कहीं फेंक दिया, पैर कहीं फेंक दिया, गलती से उंगली का टुकड़ा रह गया। लेकिन ये अभी भी अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। उसने उस बच्ची को मारकर उसकी माँ को खिला दिया। तो कुछ ना कुछ इंजेक्शंस डाला, कुछ मेडिसिन डाला, कुछ ना कुछ इसके जीन्स के साथ खिलवाड़ किया। जो भी इसको एक्सपेरिमेंट्स करना था उसने किया। लेकिन हेलो मानस भाई, कैसे हो आप? हाय भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच। दोबारा से आज हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उनको बेसिकली कहते हैं हम अर्बन लेजेंड्स। हमने अभी रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट की है, उसी का एक पार्ट है ये अर्बन लेजेंड्स का ही। मानस भाई, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आज अर्बन लेजेंड सीरीज़ में हम किस एंटिटी के बारे में एग्जैक्टली बात करने वाले हैं? भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं 2 कहानियां अर्बन लेजेंड्स की कवर करने वाला हूं। एक नॉर्थ कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, एक्सट्रीम नॉर्थ से नाम लो तो मेघालय की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। दूसरा भी नॉर्थ का ही है लेकिन थोड़ा सा नीचे, यूपी की कहानी है। 2002 की कहानी है जी। ये दोनों कहानी जो है मैं आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो भाई, आपने बताया कि हम मेघालय की बात करने वाले हैं। मेघालय का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने नज़र आता है पहाड़, जंगल, बारिश। बिल्कुल। और ये जो कहानी है ना, जब मैं ये आप बताना शुरू करूँगा तब भी आप विजुलाइज कर पाओगे कि इन्हीं एरिया में ही कहानी हो रही है। क्योंकि ये जो कहानी है एक वाटरफॉल की है, जिसको आप बहुत लोग जानते होंगे, जिसको हम नो का लिकाई बोलते हैं। नो कालिकाई। हाँ, इसका मतलब अगर बोलूं तो इसका मतलब है कि लीप ऑफ लिकाई। यानी लिकाई एक लेडी का नाम है, उसके नाम से पहले का लग रहा है। का का मतलब है उस स्टेट में जो लेडीज होती हैं उनके नाम से पहले का लगाया जाता है। का मतलब है कि लेडीज, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे मिसेस या फिर मिस लगाते हैं, ठीक है। अभी नो का लिकाई का मतलब लीप ऑफ लिकाई। तो मैं शुरू करूँ कहानी, फिर क्या है ये? हाँ, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हम ना पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी कवर करें कि जो आप वाटरफॉल बता रहे हो नो कालिकाई, वो उसके पीछे की स्टोरी क्या है एग्जैक्टली? हाँ, एग्जैक्टली। आज मेनली मैं सोच के यही आया हूँ कि इसकी जो बैक स्टोरी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जी। ठीक है। तो वहाँ पे ना वो जो नौका लिकाई जो है वो एक वाटरफॉल है ठीक है। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, यानी जो पानी गिरता है ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा हाइट है। इंडिया की आप बोल सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट, या फिर वॉच एवर टर्म, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद डीपेस्ट बोलेंगे या फिर लॉन्गेस्ट बोलेंगे, वट है वो, सबसे ज़्यादा गहरा है वो ठीक है। कुछ 1115 फीट के अराउंड है वो ठीक है। वहाँ पे ये बोला जाता है कि एक लेडी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, अभी भी किसी की प्रेजेंस वहाँ पे महसूस होती है। लोगों ने सब कहानियाँ बताई हुई है, एक्सपीरियंस करी हुई है। अब वहाँ पे ऐसा क्यों होता है वो मैं बताने वाला हूँ जी। तो अब मेघालय की बात हो रही है, आपको पता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, हरियाली है, टेरेन्स होते हैं, फार्मिंग होती है, मॉइस्चर वाला स्टेट है। और वहाँ पे ना माइनिंग भी होती है, आयरन माइनिंग होती है ठीक। तो वहाँ पे एक मैं फैमिली की बात करने वाला हूँ, हस्बैंड और वाइफ की मैं बातें करने वाला हूँ। तो जो वाइफ होती है उसका नाम होता है लिकाई, उसका एक हस्बैंड होता है, हस्बैंड माइनिंग में अपना काम कर रहा होता है। वाइफ जो होती है वो एक कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही होती, घर के पास एक पॉटरी होता है, पॉटरी बोले तो जहाँ पे मिट्टी के बर्तन और वो चीज़ें बनाई जाती हैं ठीक। तो वहाँ पे काम करती थी और किसी रीज़न से ये जो हस्बैंड था इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो माइनिंग में काम करता था और किसी रीज़न से उसकी डेथ हो जाती है। दोनों में ना डेथ हो गई है। हाँ, दोनों में बहुत प्यार था और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी ठीक। हस्बैंड की डेथ के बाद ये बहुत सदमे में आ गई कि भाई बच्ची का भी ख्याल रखना है, इनकम भी चाहिए
तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि बच्ची का भी ध्यान रखना है, बाहर भी जाना है, यहाँ तक कि खाना पीना उसका कम होने लग गया, नींद भी नहीं आने लगी। तो उसको काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि अब तो हस्बैंड चला गया है, अब वाई डोंट यू गेट मैरिड टू सम अदर मैन। तो फॉर्चुनेटली एक आदमी उससे बहुत प्यार करने लगा और लड़की को भी वो आदमी पसंद आने लगा। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था वो आदमी इस लड़की को लेकर, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके आसपास घूमता रहता था और उसको सारा अटेंशन उस लड़की का यानी लिकाई का चाहिए था अपने ऊपर। तो लिकाई ने भी सोचा कि भाई ये आदमी मुझसे इतना प्यार करता है तो मेरी बेटी से कितना ज़्यादा और प्यार करेगा। तो उसको एक सिक्योर एंड सेफ फ्यूचर नज़र आया कि भाई अगर शादी कर लूँगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, प्लस एक प्यार करने वाला पापा, प्लस मेरे को एक हस्बैंड मिल जाएगा। तो इन्होंने शादी अपनी रचाई और शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं मचाई। सेकंड शादी थी तो डिसेंट सी इन्होंने शादी कर ली, अच्छे से रहने लगे। अभी क्या हुआ कि ये जो आदमी था बहुत ज़्यादा रिच नहीं था, एक नॉर्मल इसका बैकग्राउंड था। तो ये अपना इन्होंने डिसाइड करा कि चलो अब शादी वादी होगी। थोड़े दिनों तक इन्होंने दोनों ने काम नहीं किया। आफ्टर फ्यू डेज इन्होंने बोला ठीक है शादी वादी हो गई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के टाइम में हमें सब कुछ निभाना भी है, सब सिर्फ प्यार से ही घर नहीं चलता। तो ये आदमी अपना काम पे जाने लगा और इन्होंने ये डिसाइड करा कि ऑल्टरनेट वे में हम काम पे जाएंगे, क्योंकि दोनों को पैसों की ज़रूरत है, दोनों को काम करना था। ठीक, तो उसने सोचा कि ना कुछ जब मैं काम करने जाऊंगी तो आप बेटी का ध्यान रखना, और जब आप काम करने जाओगे मैं बेटी का ध्यान रखूंगा। लेकिन ज़्यादातर टाइम पे ये जो औरत, ये जो लेडी है, वो घर पे रहती थी क्योंकि बच्चे को फीड करना था, अभी छोटी बच्ची थी। ठीक है, तो बहुत खुश थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, ऐसी काम पे गई थी, जब ये वापस आई इसके घर की सारी बत्तियां बुझी हुई थी। यानी लालटेन आपको पता है गांव में जो हम जलाते हैं, केरोसिन से बत्ती जलती है, शीशे का होता है। जो मैं बत्ती बोल रहा हूँ तो लालटेन की बात कर रहा हूँ। तो एक दिन ऐसी काम पे गई और जब वापस आई सारी बत्तियां इसकी बुझी हुई थी घर में। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई अंधेरा क्यों घर में। तो वो गेट खोलती है, गेट खोलते फिर से घर में पूरा अंधेरा। अब जब वो किचन की तरफ बढ़ती है, किचन में देखती है कि कुछ पक रहा है। ठीक है, अब ये खुश हो जाती है कि यार मैं काम से आई, मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, यू नो, मेरे वापस आने से पहले खाना बना कर रखा है। खाना वाना बना के बहुत खुश हो गई। ठीक है, उतने में पति किचन में आ जाता है। अरे वाह तुम आ गई, चलो फटाफट फ्रेश हो जाओ, अपना नहा धो लो, हाथ पैर धो लो, आप खाने पे बैठो, मैं आपको सर्व करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये अभी भी अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है कि आप तो आगे, बेटी कहाँ है, पूछती है वो। तो आदमी बोलता है कोई नहीं, मैंने उसको पिछले कमरे में सुला दिया है, वो प्यार से सो रही है। तो अब थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि ठीक है बेटी कहीं नहीं गई है, यहीं पे सो रही है, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो अपना नहा धो के आराम से आती है, पति इसको खाना सर्व करता है, प्यार से खाती है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, इसको अच्छा लगता है बहुत। लेकिन फिर भी किसी कारण खाते खाते ना इधर उधर देख रही थी। तो पति ने पूछा कि क्या हुआ, खाना आपको अच्छा नहीं लगा? बोलते नहीं खाना बहुत अच्छा है, मैं बस बेटी को देख रही थी इधर उधर, खाना बहुत अच्छा बना है। ठीक, तो उतने में क्या हुआ, उस लेडी को एक आदत है खाना खाने के बाद नट्स खाने की, नट्स बोले तो बादाम वगैरह ये सब खाने की उसको आदत थी। तो खाना खाती है, उठती है, अपने उस पीछे वाले रूम में जाती है जहाँ बेटी सो रही है। ठीक है, नट्स ढूंढने, अब क्योंकि अंधेरा था तो एक ही जरिया था नट्स ढूंढने का, ऐसे अंदाजे से हाथ मार मार कर उसने नट्स ढूंढा, उसको नट्स मिले, उसने नट्स मुंह में डाला ही था, उसको अपने फ्लोर पे पैरों में कुछ गीला गीला फील हुआ। अच्छा, ठीक है, तो कहीं से वो लालटेन वापस जलाकर देखती कि क्या है। उतने में उसको एक उंगली पड़ी हुई दिखती है, ओ भाई, कटी हुई उंगली पड़ी हुई दिखती है। अब इसके दिमाग में हजारों ख्याल चलने लगे, कहीं ना कहीं आप भी समझ पा रहे हो कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं जी। इसको ये शक होने लगा कि मैंने क्या खाया था, क्योंकि इसके हस्बैंड ने ये बोला कि चिकन बनाया मैंने आपके लिए। अब आपको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। उसने उस बच्ची को मार कर उसकी माँ को खिला दिया। अरे, और ये क्यों किया इसने सोचा कि जब मैं इसके साथ ये हरकत करूंगा तो मेंटली अभी स्टेबल नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं मेरे पे अभी डिपेंडेंट होगी, क्योंकि तब इसका काम ही नहीं करेगा दिमाग, तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आएगा। द ओनली पर्सन दैट इज विथ हर नाउ इज मी। तो मुझसे प्यार करेगी, सब कुछ मैं ही हूँ उसके लिए। ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि आदमी एक तरह से साइको कह सकते हैं, क्योंकि इसको लिकाई का सारा अटेंशन चाहिए था। बस उसके लिए उसने उस बच्ची को मार दिया। बच्ची को मार दिया। और मारा तो ठीक है, मतलब ठीक तो नहीं है, लेकिन उसको काट कर खा गया।
काट के खिला दिया उसकी माँ को। अरे ठीक है, अब उसकी बच्ची से उसको प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि लिकाई जो है अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी, हस्बैंड की तरफ कोई अटेंशन नहीं देना, और हस्बैंड था पागल, इसको चाहिए था लिकाई का सारा अटेंशन। Attention. एक तरह से ही वाज ऑब्सेस्ड विद दिस लेडी, सब कुछ उसका लिकाई के इर्द गिर्द ही उसकी पूरी दुनिया घूमती थी। तो इस वजह से उसने उस लड़की को मारा और उसकी माँ को ही खिला दिया। जब लिकाई को ये बात समझ आने लगी, वो एक तरह से सदमे में चली गई कि ये क्या हो गया मेरे पास। अब उस आदमी ने क्या करा था ना कि उसकी लिकाई की जो बेटी थी उसका सर कहीं फेंक दिया, पैर कहीं फेंक दिया, गलती से उंगली का टुकड़ा रह गया। उसकी पूरी कोशिश थी कि कुछ भी ना पता लगे, जब वो खा ले उससे बाद में बताऊं ये तेरी बेटी थी। अरे ठीक है, कहीं ना कहीं कोशिश बाद में बताने की थी, लेकिन लिकाई को बीच में पता लग मतलब गया। इतनी हिम्मत भी है कि उसको भले ही पता लगे लेकिन वो खुद बताएगा। हाँ, बाद क्योंकि में उसकी बताऊंगा। पूरी प्लानिंग थी कि इसको सदमा मिले। सदमा तो तभी मिलेगा ना जब मैं खुद बता दूं उसको कि तेरी बेटी ही थी। उसको ये डर नहीं था कि मेरे से हो जाए, दूर हो जाएगी, भाग जाएगी या पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। मैंने कहा ना कि सबकी साइकोलॉजी अलग होती है, तो उस थोड़ा साइको था कहीं ना कहीं। उसकी साइकोलॉजी ये थी, उसका ये मानना था कि जब ये दिमागी तौर से हार मान जाएगी तो कुछ नहीं कर सकेगी, ना कुछ सोच सकेगी, ना उसको नफरत करने की भी कुछ दिमाग में आएगा, बस वो टूट जाएगी। एंड द ओनली पर्सन, द ओनली इंसान जो बचेगा उसके पास वो मैं हूँ, कोई रास्ता नहीं है, तो वो सारा टेंशन सारा प्यार मुझे ही देगी। तो इस वजह से उसने ऐसा किया। तो क्या हुआ, जब वो लड़की सदमे में चली गई, वो औरत सदमे में चली गई, भाग भाग कर रोते हुए, चीखते पुकारते हुए भागती है अपनी बच्ची का नाम लेते हुए, क्योंकि उसको पता है कि उंगलियां मिली है और सर और पैर कहीं और इसने फेंक दिया है, जो कि वो बता देता है कि मैंने तेरे को खिला दिया है, सर और पैर मैंने कहीं और डिस्कार्ड कर दिया। तो भागती भागती चिल्लाती चलती रहती है उन्हें बच्ची का नाम लेकर, और जाके एक क्लिफ पे पहुंच जाती है। क्लिफ बोले तो चोटी पे, पहाड़ी की जहाँ से चोटी। बहुत गहराई नजर आता है। तो वहाँ पे एक नज़र नीचे डालती है, फिर कुछ सोचती है, फिर नीचे देखती है, फिर कुछ सोचती है, फिर कुछ आसमान की तरफ देखकर कुछ अपना बड़बड़ाती है, एंड देन अचानक से वो क्या करती है, वहाँ से जंप लगा देती है। उस दिन से वहाँ पे लोगों का बोलना है कि वही यहाँ पे भटकती है और उसी के चीखने पुकारने की आवाज़ आती है। और क्योंकि उसका नाम लिकाई था, तो उस जगह का, उस वाटरफॉल का नाम रख दिया गया नो का लिकाई, यानी लीप ऑफ लिकाई। लीप बोले तो जंप, ठीक है, लिकाई ने यहाँ से जंप लगाया, तो जंप ऑफ लिकाई, या फिर अदर लैंग्वेज में लीप ऑफ लिकाई, उनकी भाषा में नो का लिकाई। तो ये कहानी थी पूरी लिकाई की। अच्छा मानस भाई, एक बात बताओ, ये स्टोरी आपके हिसाब से कितनी सच है और कितनी पुरानी होगी? देखो, ये हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम मिथ बोलकर इग्नोर कर देते हैं कि यार ये क्या बकवास है, लेकिन धीरे धीरे आज की जो जनता है, आज की जो ऑडियंस है, हम धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो चीज़ें जिनको हम अंधविश्वास मानते थे, धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर भी उसको फॉलो करने लगा है। करता है भाई। तो हम अब वेस्टर्न को फॉलो करने के चक्कर में अपने ही ट्रेंड में अपने ही देश के पुरानी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि वेस्टर्न वाले ही एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इलॉजिकल मानते थे, लेकिन अब लोग सुधरने लगे, अब लोग समझने लगे कि भाई हमारे देश में जो कुछ भी होता है सब इलॉजिकल या फिर सब मिथ नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ों में सच्चाई होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये एक सच्चाई, सच वाली चीज़ है, क्योंकि कई एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, मैंने लोगों से सुना हुआ है, इंटरनेट पे भी पढ़ा हुआ है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ से अभी भी हमें आवाज़ आती है, हम सुनते हैं रात को कि कोई चीख रही है, कोई पुकार रही है। हालांकि लोगों का ये भी बोलना है कि कुछ गलत तो नहीं करती है ये औरत, बट हाँ, आवाज़ सुनकर, पुकारने को सुनकर लोग डर जाते हैं। और आपने ये भी हो सकता है भाई कि वो चाहती है कि यहाँ पर आसपास कोई ना आए, लोगों को डराकर भेजना चाहती है वापस, मे बी ये हो सकता है, या फिर मुझे ये लगता है कि शायद अभी भी वो पुकार रही है कि मेरी बेटी वापस आ जाए, या फिर मेरी बेटी अभी भी कहीं मिल जाए, ये भी हो सकता है। और आपने ये पूछा कि कितनी पुरानी कहानी है। देखो, नंबर एक, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली इतने ईयर्स में मैं आपको बता दूं अब, लेकिन क्योंकि वाटरफॉल का नाम ही उसके नाम से रखा गया है, सो मैं यही गेस कर रहा हूँ कि कहानी बहुत पुरानी हो सकती है, क्योंकि वाटरफॉल का नाम ही उस औरत के नाम से रखा गया है। जी। सो ये पूरी कहानी थी लिकाई की। बाकी जो भी लोग अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जो मेघालय से बिलोंग करते हैं, या फिर कोई वहाँ पर पहले कभी गया है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकता है, उनको जाकर कैसा लगा, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता है। मानस भाई, मतलब सच बताऊँ, सब लोगों का ना एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि यार जब भी हम कभी घूमने जाए वाटरफॉल को ज़रूर विजिट करें। लेकिन आपने जो एक किस्सा बताया है,
इसके बाद तो भाई थोड़ा सा मैं पर्सनली वाटरफॉल से दूर रहने वाला हूँ। या फिर पहले उसके बारे में पता करो भाई, क्या क्या इसके पीछे कोई कहानी है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं भी जाते हो ना, किसी भी जगह जाते हो, या ये तो हमने थोड़ा हॉरर से इसको डरावनी चीज़ों से रिलेट कर दिया, लेकिन जो आपने स्टेप्स बताया ना कि कहीं पे भी जा रहे हो उसका थोड़ा रिसर्च कर लो। इसके अलावा भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। कई बार क्या होता है ना, हम इंडिया में कई जगह चले जाते हैं, फॉरेन से टूरिस्ट आकर गाइड लेकर उसके बारे में इतना कुछ चीज़ें जान लेते हैं, लेकिन हमें बस एक पत्थर का टुकड़ा वो दिख रहा होता है। तो कहने का मतलब है, कई जगह हम जाते हैं, हमें उसके पीछे का हिस्ट्री नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता है, सो हम उसकी अहमियत को समझ नहीं पाते। हमें बस लगता है ठीक है वाटरफॉल है, ठीक है कोई किला है, उसके पीछे बहुत हिस्ट्री होती है। जब वो हिस्ट्री आप जान के जाओगे ना, तब आपको वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अभी रिसेंटली ना, लगभग 1 साल पहले मैं राजस्थान गया था। उदयपुर, जयपुर और भी कई लोकेशन से जो मैंने विज़िट की थी। बचपन में भी गया था मैं, तो पहले कभी जाता था ना मैं ऐसे, मतलब जो पुरानी जो साइट्स हैं या फिर महल वगैरह, पैलेसेस वगैरह है, तो मुझे लगता था यार इन चीज़ों को लोग देखने क्यों आते हैं। हाँ, ये क्या एक महल ही तो, एक दीवार ही तो, एक बिल्डिंग ही तो है, क्या वही है बोल रहा हूँ। इसमें? हाँ, तो इस बार मैं गया, मैं अपने कजिन के साथ गया था, तो हम लोगों ने भी गाइड हायर किया था। एक गाइड लिया पहली बार लाइफ में कि चलो देखते हैं क्या होता है। तब उन्होंने जो जो चीज़ें बताई, मतलब हर एक इक्विपमेंट के बारे में, जो भी हथियार रखे थे उनके बारे में, जो वहाँ पे राजा रह चुके उन सब के बारे में, उनकी कॉस्ट्यूम्स के बारे, इतना सब कुछ बताया कि तब मुझे लगा कि हाँ, असली घूमना, ट्रैवल करना तो ये है। करेक्ट। आप उस जगह की ज़्यादा अहमियत जान पाते हो कि क्यों Right. लोग यहाँ पे आते हैं। दूसरा, सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर आप इस जगह जा रहे हो ना, उसके बारे में आपने रिसर्च कर रखा है, सो यू नो कि आसपास क्या जगह है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, दिक्कत में पड़ गए तो कहाँ पे गराज है, कहाँ पे पेट्रोल पंप है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी जा रहे हो, बस ऐसे निकल मत जाओ यार, उसके बारे में कुछ पढ़ लो, कुछ जान लो, देन आपको वहाँ घूमने में डबल ट्रिपल मज़ा आएगा। अब भाई एस्ट्रो में बिलीव करते हो? पर्सनली मैं बिलीव नहीं करता, बट बहुत से लोग बिलीव करते हैं, सो मैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता। सो यार, लोग मानने वाले मानते हैं, मैं पर्सनली मैं इतना नहीं फॉलो करता, नहीं मानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी बार ना मैंने ऐसे सुना है कई बार काफ़ी लोगों से कि वो नई जगह पर जाते हैं, नया घर लेते हैं, खरीदते हैं, नया प्लॉट वगैरह, तो वहाँ पर जाकर ना चीज़ें ना अच्छी नहीं होती, और बाद में जाके उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर तो किसी ने सुसाइड किया है, यहाँ से कोई फांसी लगा कर मर गया था, या किसी का मर्डर हो गया था, और बाद में चल के ना वो चीज़ें ना उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अड़चन लगाती है, या फिर वो वहाँ पे रह ही नहीं पाते, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाते। तो ऐसा भी होता है। हाँ, ये चीज़ मैं अग्री करूँगा एक्चुअली। मैं बिलीव करता हूँ इन चीज़ों में कि ये चीज़ें तो होती हैं। मेरे को लगा शायद आप उस मायने में पूछ रहे हो कि वास्तु एंड ऑल, उस मामले में पूछ रहे हो। हाँ हाँ, मतलब वैसे एग्जैक्टली वैसे नहीं, बट मैं ये कहना चाहता था कि हमें ना जब भी हम कहीं नई जगह जाए, खासकर जब हम शिफ्ट हो रहे हो, तो हमें ना कहीं ना कहीं चेक करवा लेना चाहिए। करेक्ट। पूजा पाठ करवा हाँ, लो, हाँ। चेक करवा लो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बाकी मानस भाई, अभी हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, और आप ना हमारे आसपास की, यानी कि उत्तर प्रदेश की कोई कहानी बताने वाले थे शायद आप। यस। ओके, सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, आपने ये कहानी कभी सुना है पहले? क्योंकि 2002 की कहानी बताने वाला हूँ, और सच्ची कहानी। मैं 2 साल का था भाई तब। कोई भनक कहीं लगी है पेरेंट्स के साइड से कुछ भी? थोड़ा सा हिंट दो मुझे। मुंह नोचवा? मुंह नोचवा भाई, लग रहा है कि शायद सुना तो है कहीं। तो यार, ये जो कहानी है 2002 की, मुजफ्फरपुर की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले देखो, मैं थोड़ा सा बेस टच करना चाहता हूँ। होता ही है कि गर्मी के टाइम में हम छत पे सोते हैं, आप भी सोए होंगे, हम भी सोए होंगे। हालांकि अब इतना नहीं होता है, हम सबके घर में एसी आ चुके हैं, कूलर वूलर वगैरह सब। पहले लाइट नहीं होती थी, हाँ, ये रीजन था। और गर्मी में छत पे सोने का अलग ही मजा है, जब कजन्स वगैरह होते हैं एक बिछाया और सब सो गए, ठंडी ठंडी हवा, क्लियर आसमान उस टाइम पे। भाई अभी कहाँ नसीब होता है हमें ये सब, ठीक है। तो वो तो एक अलग ही जो था, पहले ये सब एंजॉय हम लोग करते थे, जो कि आजकल नहीं होता है। तो ऐसे ही आप सोचो कि आप रात को छत पे सो रहे हो, और अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी होने लग गई, आपने उम्मीद ही नहीं करी होगी। यानी जान की वो आ गई बात, जान लेने देने की बात आ गई। तो सोच सकते हो कि कितना खतरनाक मंजर हो सकता है। सुबह उठते हो, आपके बगल में डेड बॉडी। अच्छा, तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से लोगों पे बीती होगी उस टाइम पे। ये सच में हुआ है? ये सच में हुआ, 2002 की कहानी है। लोग जब मैं कहानी सुना दूंगा ना, लोग अगर सर्च करना चाहेंगे उनको मिल जाएगा ये कहानी, न्यूज़ आर्टिकल्स में लोगों को मिल भाई जाएगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताना अगर ये सच में हुआ है तो। ठीक है। तो ऐसे ही मुजफ्फरपुर की कहानी है, यूपी की। एक बंदा रात को, गर्मी का टाइम था, छत पे सो रहा था।
तो अचानक से क्या हुआ कि एक अजीब सा शेप, एक अजीब सा क्रीचर आसमान में उसको नजर आया। शेप की बात करूं तो 4 उसकी टांगे थी, पतली पतली टांगे, और उसके पंख लगे हुए थे। ठीक है, अब ये देखने में इंसेक्ट है। कोई कीड़ा था। हाँ, ये सारी फीचर्स कीड़े वाली हैं। पतली पतली टांगे, पीछे आपके विंग्स लगे हुए हैं, उड़ रहा है। उड़ रहा है। ठीक है, और लेकिन जबड़े की बात करें, वुल्फ जैसा जबड़ा, ओ भाई, मजबूत वाले बड़े बड़े दांत। कुछ भी फीचर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। जानवर है, पक्षी है, पता नहीं। और शेप भी ऐसे कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं है कि बिल्कुल इक्वली 4 टांगे हैं और सेंटर में फेस है। कोई शेप ही नहीं है, टेढ़ा सा फेस लगा हुआ है, टांगे भी टेढ़ी मेढ़ी, कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं है। और आसमान में काला शेप का वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, अचानक से ये आदमी बहुत घबरा और डर जाता है। वो नीचे आके सीधा इसके मुंह पे हमला करता है। अरे है ना, हेंस इसका नाम मुंह नोचवा। तो मुंह पे बिल्कुल स्क्रैचेस मारता है और इसकी आंखें निकाल के उसको खा लेता है। आंखें निकाल ली, आंखें उंगलियां डाल के निकाल लेता है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी। और जब सुबह हुई तो गांव वाले आए, और क्योंकि छत पे मरा हुआ था तो उसके पेरेंट्स जब आए, इसने देखा कि छत पे ये क्या हो रखा था, मुंह बिल्कुल गंदी तरह से नोचा हुआ था। गांव वाले सब लोग आए, देखा कि ये क्या है, सब लोग घबरा गए। तो किसी को पता नहीं लगा कि भाई क्या सीन है, क्योंकि पहली बार ही हुआ था और किसी को समझ नहीं आया कि है क्या, क्योंकि वो बताने के लिए भी बचा नहीं था कि सीन क्या है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, एक कपल, एक लड़की होती है, वो छत पे खड़ी होती है, शायद अपने लव पार्टनर का वेट कर रही होती है। तो उसका जो भी बॉयफ्रेंड या जो भी है वो आता है और रिंग लेके आता है, थोड़ा रिंग विंग पहनाता है। शायद छुप कर मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहानी ये थी। ये हमें पता है इसलिए है कि फ्यूचर में अभी थोड़े दिन में पता लगेगा कि कैसे पता लगी ये कहानी। तो इन्होंने अपना जो भी प्यार मोहब्बत है वो जाहिर किया। फिर इसके बाद चारपाई पे वहीं लेट गए। ठीक है, एक दूसरे की बाहों में लेट गए। ये क्रीचर वापस नजर आया, सेम पतली पतली टांगे, पीठ पे विंग्स लगे हुए हैं, और चेहरा बिल्कुल वुल्फ जैसा, दानव जैसा अजीब सा चेहरा। और इसने आके फिर से लड़की के चेहरे पे स्क्रैच मार दिया। ठीक है, लड़की बहुत घबरा के चीखने चिल्लाने लगती है। उतनी देर में उसका जो बॉयफ्रेंड है वो खड़ा हो जाता है लड़की को सेव करने के लिए। अब इसके बॉयफ्रेंड को बहुत खतरनाक तरीके से हमला करता है, उसके चेहरे को नोच लेता है। अब इसकी भी आंखें निकाल कर खा जाता है बहुत बुरी तरह। अब इसकी बॉयफ्रेंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लड़की डर के मारे बेहोश हो जाती है और वो क्रीचर वहाँ से गायब हो जाता है। सुबह होती है, जब ये लड़की उठती है तो अपने सामने पूरे गांव वालों को पाती है और पुलिस वालों को पाती है। ये लड़की है जिसके वजह से पता लगा कि कहानी क्या है, क्योंकि पहला वाला तो इंसान मर गया। ठीक है, अभी इस लड़की की कहानी पता लगी। तो जब पुलिस वाले आए, अब पुलिस वालों ने क्या करा, जो पहले वाला इंसिडेंस था, जो आदमी मर गया, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं लगा कि कैसे मरा, बताने वाला कोई था नहीं। और जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, इतना अजीब एविडेंस की कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ही हुआ है। अभी जब पुलिस वाले आए, इन्होंने दोनों कहानी को रिलेट करा कि अच्छा ये क्रिएचर है जिसने पिछला वाला भी मर्डर किया था। ठीक है, तो पुलिस वालों को भी समझ नहीं आया क्या है। और फिर उसके बाद से सारे पुलिस वालों को अलर्ट पे लगा दिया गया। रात को कोई भी छत पे नहीं सोने लगा, पुलिस वाले अपने अलर्ट पे रहते थे, पहरेदारी करने लगे। पुलिस वालों को भी ये क्रीचर नजर आने लगा, पुलिस वाले भी घबरा गए, इवन पुलिस वालों पे भी अटैक और हमला करने लगा। तो फिर कुछ इसका कर ही नहीं सकते थे, गाँव वालों की मौत होने लगी धीरे धीरे। कभी इस गांव से खबर आ रही है, कभी उस गांव से खबर आ रही है, कोई इसको पकड़ नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये क्रीचर है क्या। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन क्या होता है, पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन लिखाने एक बूढ़ा आदमी आता है कि साहब ये जो मुंह नोचवा है ये मेरा बेटा है। ओह, पुलिस वाला खड़ा हो जाता है कि आपका दिमाग ठिकाने तो है, आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है? उसका बेटा, और आपने बताया कि वो एक इंसेक्ट था। कोई इंसेक्ट था, अजीब सा क्रीचर है, कोई शेप नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वाला बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है, दिमाग ठिकाने तो है? कहता है साहब ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। आप पुलिस वाले को समझ नहीं आता भाई इसकी गलती की वजह से कैसा हुआ है। तो पुलिस वाला पूछता है कि भाई कैसे, आपकी गलती की वजह से कैसे, क्योंकि ना पुलिस वाले भी बहुत शौक था कि भाई क्या बोल रहा है ये। तो कहता कि साहब कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले मेरी बीवी को, मेरी वाइफ को एक बच्चा हुआ था। वो बच्चा दिखने में इतना अजीब था, उसकी पतली पतली टांगे, अजीब सा मुंह था उसका। मेरे को वो बच्चा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मैंने उसको एक तरह से डिसऑन कर दिया कि ये कैसा सा बच्चा है। तो वो पूरे बचपन में मैंने उसको प्यार नहीं करा, मैंने उसको इतनी नफरत दी और मैं उसके मुंह को नोचा करता था। ओह, ठीक है,
गुस्से के मारे तो उसके मुंह को नोच देता था गुस्से के मारे, ताकि मॉम को, उसकी माँ को ना पता लगे कि मैं क्या हरकत कर रहा हूँ। होता ना कि कभी कभार हमें कभी किसी पड़ोसी का बच्चा, रिश्तेदार का बच्चा पसंद नहीं आता, कोने में गुस्सा उतारने के लिए भी कोने में लेके ऐसे मार देते कि पता लगे कि मैंने मारा हुआ है। मैं तो ठीक नहीं है, करता, आप करते हो क्या? नोच दिया या फिर ऐसे। भाई मेरे को बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है, जो बदतमीज बच्चे होते हैं, मैं तो पीट देता हूँ उनके पेरेंट्स के सामने बोल देता हूँ, भाई देखो संभाल लो मेरे सामान, मेरे घर में बहुत सामान रखे रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, है ना, डेलिकेट सामान रहते हैं, कोई टूट फूट सकता है, और बच्चे जब ऐसे करते हैं मेरे को गुस्सा आता है, मैं पेरेंट्स को बोल देता हूँ, नहीं मानते मैं पीट देता हूँ। ठीक है, आप हेट मेरे को आ सकते हैं, कम्प्लीटली ओके, मैं, ठीक है, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सो आई एम लाइक दैट। सो ये भी क्या करता था, बच्चे को बहुत मारता था बचपन में, उसके मुंह को नोच देता था। एंड फाइनली जब उसकी माँ ने बोला कि यार इसको कुछ इशू है, इसको कुछ हमें सही कराना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका कुछ हम कर नहीं सकते, ये क्या बीमारी है हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये आदमी क्या करता है, दिल्ली में एक साइंटिस्ट है, उसके पास ये आदमी लेके आता है और बोलता है कि साहब बच्चे की मेरी ये इशू है, देख लो क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ इसका कुछ करो। तो जो दिल्ली का जो आदमी था वो एक रिसर्चर था, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसको एज अ केस नज़र आता है कि कुछ अलग मिला है, मे बी आई कैन फाइंड समथिंग, या फिर कुछ नई डिस्कवरी में कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। करेक्ट। अब नॉर्मल मैन, जो ले मैन होता है, उसका पापा ले मैन ही था, उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो साइंटिस्ट ने यही बोल के रख लिया कि ठीक है मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है, उसके पापा चला जाता है, ये अपना रिसर्च एक्सपेरिमेंट में लगा रहता है। तो कुछ ना कुछ इंजेक्शंस डाला, कुछ मेडिसिन डाला, कुछ ना कुछ इसके जीन्स के साथ खिलवाड़ किया, जो भी इसको एक्सपेरिमेंट्स करना था उसने किया। लेकिन धीरे धीरे सही होने की बजाय ये जो क्रीचर था, ये जो बच्चा था, धीरे धीरे और स्ट्रांग होने लगा, ताकतवर होने लगा, और इसकी बॉडी के जो फीचर्स थे वो धीरे धीरे वैसे चेंज होने लगे जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जबड़ा वुल्फ जैसा, पीछे विंग्स आने लगे, ठीक है, वैसा वैसा होने लगा। और ऑल ऑफ ए सडन इसने क्या करा, उसे साइंटिस्ट को ही मार दिया, साइंटिस्ट को मार के वहां से निकल गया, ठीक है। उसके बाद से वो बदला लेने के लिए गांव वालों को सबको मार रहा है। तो उसके पापा ने बोला पुलिस स्टेशन में कि साहब ये मेरी गलती है, मैं अपने आप को इसके हवाले कर दूंगा, फिर ये शांत हो जाएगा। अच्छा। तो इसके पापा क्या करते हैं, जानबूझ के छत पे चले जाते हैं, जानबूझ कर कि अब ये आएगा मेरे को मारेगा और ये शांत हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और घेर के खड़े होते हैं अच्छे से पोजीशन लेके। तो जितने में वो आता है अपने पापा पे हमला करने के लिए, छाती पे उसकी गोली पड़ती है, उस क्रीचर के, ठीक है, वो वहीं गिर जाता है, उसकी पावर सारी डाउन हो जाती है। उतने में पुलिस वाले अपने जाल वगैरह फेंक देते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर करके लेके अपने सेल में डाल देते हैं। और हर 2 दिन में एक बार आकर देख जाते थे कि प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि इतना खतरनाक था कि उनको हिम्मत नहीं होती थी कि सामने आकर उससे कुछ बातचीत करें या फिर कुछ भी करवाने की कोशिश करें, खाना ऑफर करें, इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना खतरनाक था वो। तो चुपके से हर 2 दिन में आके देख लेते थे कि हाँ मौजूद है या नहीं है, क्योंकि वो 2002 की कहानी है, तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह के भी इतना कोई चलन नहीं था, तो फिजिकली आके चुपके से देख जाते थे कि प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक सुबह क्या होता है, सेल के जो बार्स होते हैं लोहे के, वो टूटे हुए हैं, सेल के अंदर कोई नहीं है। अब गांव में ये अलर्ट पे डाल दिया गया, खबर फैला दिया गया कि जो मुंह नोचुआ है पुलिस स्टेशन से भाग चुका है। गांव में वापस दहशत का पूरा माहौल है, सब डर गए, छत पे सोना सबने फिर वापस बंद कर दिया। अभी इस बूढ़े आदमी को पता लग जाता है कि यार मुंह नोचुआ भाग चुका है, अभी सोचता है कि इस बार मैं अपने आप को इसके हवाले कर दूंगा, तो छत पे वापस वैसे ही जाता है। विद इन फ्यू मिनट्स मुंह नोचुआ सामने प्रेजेंट हो जाता है अपने बाप को मारने के लिए। उसका बाप माफ़ी मांगता है कि बेटा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो कुछ नहीं सुनता है, सीधा मुंह पे हमला करता है, वही उसका फैशन, वही उसका स्टाइल। आंखें निकाली, नोच डाला, मार डाला और आंखें खा लिया उसने। पता नहीं क्या आदत थी, वो आंखें चबा के खा जाता था, बिल्कुल जानवर बदतर वाली हरकत, ठीक है। इसके बाद से गांव वालों का बोलना है कि उसके बाद से वो कभी नज़र नहीं आया, उसके बाद से वो शांत है। तो ये पूरी कहानी थी मुंह नोचुए की। तो विकास भाई ये मैंने आपको कहानी बता दी, ठीक है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन, अगर आपके पास कुछ इस तरह की कहानी या फिर कुछ भी अलग या सिमिलर कुछ भी हो, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ सुनने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं, है ना। कुछ कहानी आप सुनते रहते हैं, कुछ आप रिसर्च खुद भी करते हो, कुछ एक्सपीरियंस आपने किया होगा, कुछ भी। आई जस्ट वांट टू नो इट फ्रॉम यू। जस्ट सोचो, आप अपने गांव में हो, खेत में बैठे हुए हो, ठंडी हवा खा रहे हो, और आपके आसपास ना पूरी हरियाली है,
उसी बीच में एक इंसान आपके पास आता है, आपसे थोड़ी बड़ी उम्र का, वो आपसे पानी मांगता है, आप उसको पानी देते हो, वो कहता है कि चलो भाई हुक्का पीते हैं, आप कहते हो चलो ठीक है हुक्का पी लेते हैं, आप ऐसे बैठते हो बातचीत करते हो काफ़ी सारी, और आपको बाद में पता लगता है कि वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैसा लगेगा? मतलब वो है ही नहीं इंसान, वो आपको दिख रहा है लेकिन वो वो इंसान है लेकिन वो है ही नहीं।